आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, उससे रिलेटेड आंसर्स भी हम देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर से। నోచిన తల్లిదండ్రికి ధనుభావుడొక్కడే చాలు, మేటిచ్చే జూచని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు, నోరాంచి నిజంబ కాని పలుకాడని వాడు, రణంబులున్ మెన్ दाचनी वाड़ू भद्रगरी दाशरथी कर्णो पोयम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोयम है। देखिए ये पोयम में से आपको याद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोचिना माने हम डिजायर्ड कहते हैं, डिजायर्ड पुण्यात्म जो कहते हैं हम लोग, तल्लिदंडलों को माता पिता को, तानुभावुडोक्कड़े एक ही लड़का चालू चाहिए, कैसा, मेटी, मेटी का मतलब बहुत अच्छा, ग्रेट। छे जूचनी, यहाँ पे क्या कह रहा है, छे जूचनी माने दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, वाड़ू वेरोकड़ू जाचिना लेदने की छोड़ो, अगर कोई उससे कुछ मांग रहा है तो उसको नहीं है बोलकर नहीं बोलना, बल्कि उसको चैरिटी या कोई भी मदद मांग रहा है उससे देने वाला। नो रांची, नो रांचे माने मुंह खोलकर, निजंब कहानी माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ, निजम कहानी, निजम माने सच, कहानी माने नहीं, जो सच नहीं होता, पलुकाड़नी वाड़ो नहीं बोलने वाला माने झूठ नहीं बोलने वाला, रणंबुलो जंग में, मेन दाचनी वाड़ो मतलब अपनी पीठ नहीं बतलाने वाला, भद्रगिरी दाशरथी ऐसा एक ही लड़का चाहिए माँ बाप को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं। देखिए भद्राचलम, ये तो यहाँ से पोएम लास्ट में, दाशरथी महाराजा कुमारुड़ा శ్రీరామ, यहाँ पे తల్లిదండ్రులకు గొప్పవాడయ్యే ఒక్కడు కొడుకు ఉండడం మంచిదే, माँ बाप को एक ऐसी लड़का चाहिए सिर्फ, అతడు ఎలా ఉండాలంటే वो कैसे रहना, ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాపుతూ బ్రతకకూడదు, किसी के पास कुछ मांगते हुए जिंदा नहीं रहना, 10 మంది దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, एक 10 लोगों को मदद करने की स्थिति में रहना है, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना, యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ अपनी नहीं बताना, అలాంటి కొడుకు గొప్పవాడు, इस तरह ही है। इससे रिलेटेड एक आंसर भी रहेगा। देखिए यहाँ पर है, చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని మీరు భావిస్తాడు, किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला है, किसी से नहीं मांगने वाला है, तो मतलब कैसा रहता, आपकी सोच कैसी है। देखिए చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎవరి దగ్గర ధనం కోసం చెయ్యి అడగడం, मतलब हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला मतलब किसी की मदद नहीं चाहने वाला, किसी के पास मांगने नहीं वाला, అంటే मतलब పరుల ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటాడు, दूसरों के दौलत पर लालच नहीं करे जैसा रहता है, दान धर्माలు చేయడంలో ముందుంటాడు, चैरिटी देने में सबसे आगे रहता है, आत्माभिमाనం కలిగి ఉంటాడని భావిస్తున్నాను, और वो एकदम सेल्फ रेस्पेक्टफुल रहता है बोलकर मैं सोच रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। एक और पोएम आपके लिए मैं अपलोड करूँगा, ये भी पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए सत्यम बेప్పుడు తప్పండేనేయు, దురాచారుండు గాడేని, యౌచిత్యం చెమరండేని, దుర్జనులు గోష్ఠిం బొందండే, భక్త సాంగత్యం బాయండేని, మదనగ్రస్తుండు గాండేని, నీ మృత్యుండా తండు, 3 లోకముల్లో పూజ్యుండు सर्वेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सत्यम माने सच, बेప్పుడు हमेशा, तप्पंडेयु माने उसके पास हमेशा सच ही रहना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, दुराचार माने बुरे आचार, बुरे काम, गांडेनी नहीं करने वाला, यौचित्यम यहाँ पर कह रहा है, यौचित्यम माने अच्छी बात, చెమరడేని दुर्जनुलु, చెమరడేని मतलब नहीं भूलने वाला, दुर्जनुलु बुरे लोगों से, गोष्ठिम बొందండే बुरे लोगों के बातों में या उन लोगों के डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेने वाला, भक्त सांगत्यम भक्तुल माने जो
यकीन रखते हैं भगवान पे, वो लोगों के सांगत्य माने साथ, विथ, बांधटा बाधटा बांडेनु बायंडेनी माने हमेशा नहीं छोड़े जैसा, बायंडेनु माने नहीं छोड़े जैसा। किसकी सोबत? जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं। मदनग्रस्तुंडु, मदनग्रस्तुंडु गांडिनी माने कोई भी लालच के अंदर वश नहीं होने वाला, माने लालच बताए तो नहीं जाने वाला। मृत्युंडा तंडु, मृत्युंडा माने हमेशा सेवक बनकर रहता है। मूंड लोकमुलो, तीनों लोकों में, भूजुंड सर्वेश्वरा, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक मीनिंग है, देखिए मैं उसका भी मीनिंग आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं तीनों भी मीनिंग्स, ये उसका सारांश है। ओ दैवमा, ओ दैवमा, ఎప్పుడు సత్యం తప్పకుండా ఉండేవాడు, हमेशा सच बोलने वाला, చెడు ఆచారాలు పాటించనివాడు, बुरे आचार नहीं चलने वाला, औचन्याన్ని మర్చిపోయినవాడు, जिसके कोई मदद करा तो उसकी मदद भूलने वाला, చెడు సంగతులు మార్గంలో ఉండనివాడు, दूसरों बुरे रास्ते पे नहीं चलने वाला, बुरे लोगों के साथ नहीं रहने वाला, भक्त సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు వీడనివాడు, माने भक्ति करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, కోరికలను लोनी కానివాడు, अपने लालच को नहीं, लालचखोर नहीं समझे, लालच में नहीं आने वाला, ఇట్లాంటి వ్యక్తులు ऐसे लोग हैं నీ సేవకులు అవుతారు, आपके सेवक बनते हैं। अला నీ సేవకుడైన వాడే विश्व पूजितोड़ होता, इस तरह आपके सेवक रहने वाले ही पूरी दुनिया में क्या करते हैं लोग, हमेशा पूजा के लायक होते हैं। अब इससे रिलेटेड दो आंसर्स है, देखिए इंपॉर्टेंट। सज्जनुడు అంటే ఎవడు? अच्छे इंसान किसको कहते हैं? సజ్జనుడు అంటే మంచి మాడు, సజ్జనుడు అంటే మంచివాడు, अच्छा आदमी, మంచి మార్గంలో నడిచేవాడు, अच्छे रास्ते में चलने वाला, మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ మంచి పనులు చేసేవాడు, अच्छी बातें करते करते अच्छे रास्ते पे चलने वाला, इसको हम सच्चा इंसान कहते हैं। उसके बाद एक आंसर है, देखिए దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? जो बुरे लोग होते हैं उस लोगों से दूर रहने के क्या प्रयोजन है? दुर्जनुల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండాలి, గోష్ఠి అంటే చర్చ, बुरे लोगों की सोबत या बुरे लोगों की डिस्कशन में नहीं रहना है। दुर्जनुల గోష్ఠి దృష్టి ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది, वो लोगों के अगर कन्वर्जेशन में या वो लोगों की चर्चा में, वो लोगों के मीटिंग्स में रहे तो ये बुरे ख्यालात हमको पैदा करती है। आ గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల మనం చెడు మాటలు చెడు పనులు దూరంగా ఉంటాం, मतलब ऐसे लोगों की मीटिंग से अगर दूरी अख्तियार करेंगे तो बुरे बातों से बुरे कामों से हम दूर रहते हैं। మనం సజ్జనులుగా మారుతాం, हम अच्छे इंसान की तरह बदल जाते हैं। సమాజంలో గౌరవించబడతాం, इस सोसाइटी में हम लोग रेस्पेक्टफुल रहते हैं। మంచి పనులు చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాం, अच्छे काम करते हुए अच्छा नाम भी कमाते हैं। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट, और भी अपलोड करूँगा, बस बने रहिए और लिख लीजिए अच्छी तरह। ऑल द बेस्ट। दे रखा है, मैं समझाऊंगा इसको। देखिए ये आपको रिक्शा और लेसन से दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? రంగడికి తల్లిదండ్రులు లేరు, రంగడికు మా బాప్ नहीं है, ఒక చెల్లెలు మాత్రం ఉంది, एक बहन ही है। అన్న రాకకు ఎదురు చూస్తున్న రామికి ఇంటికి ముందర రిక్షా చప్పుడు కాగానే गुड़से బయటికి వచ్చింది। అన్న రాక मतलब हमेशा भाई के आने का इंतजार देखते रहती है। उतने में क्या हुआ, बाहर रिक्शे की आवाज सुनकर बाहर आकर वो देखती है। విరిగిపోయిన రిక్షాను తొక్కుకుంటూ टूटा हुआ रिक्शा चलाते हुए आके అతి దీనంగా बहुत ही कमजोर होकर, నీరసంగా बहुत ही निढाल होकर సమీపిస్తున్న అన్నను ఖరీబ్ ఆతే హువే భాయి को చూడగానే देखकर ఏదో సంఘటన జరిగి ఉంటుందని, అందుకే అంత నీరసంగా వస్తున్నాడు, అందును कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, इसलिए इतना निढाल होकर आ रहा है बोलकर उन्हें सोचिए। రంగడు రిక్షానాల విడిచేసి मतलब రంగడు ఆ రిక్షా को उस तरफ छोड़कर భారంగా గుడిసెలోకి ప్రవేశించాడు। భారంగా बहुत मुश्किल से झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया है। कुक्की मंचमलो मेनू वाचाड़ू मतलब कुक्की मंचमलो मतलब टूटा फूटा पलंग के अंदर क्या करा, मेनू अपना पीठ लगा के आराम से बैठा। मंच नीलिवना अन्ना, क्या पीने के लिए पानी दो भाई अंटू रामी मंदलिंचिंदी बोलकर रामू क्या करी उसको पूछी है। उसके बाद రంగడు సమాధానం ఇవ్వలేదు, రంగడు कोई जवाब नहीं दिया। रामी तनलो तानो పేదోళ్లకు రోజు ఏదో కష్టాలు అంటూ నిట్టూర్చుంది। रामी अपने में आप में, रामी बहन का नाम है। रामी क्या करी, अपने में आप सोच रही है कि गरीब लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबतें आते ही रहते हैं, पीछा करते ही रहते हैं। रामी కన్నుల నుండి రాలుతున్న
అశ్రువుల్ని చూసి రంగడికి అంతలోనే భాతృప్రేమ పెళ్ళింది. రామికి आंखों से आंसू गिर रहे थे वो देखकर अश्रुవుల్ని చూసి उस आंखों के आंसुओं को देखकर रंगड़ के दिल में बहुत ही मोहब्बत आई. मतलब उसके बाद कन्नीर ఎందుకు चली, क्यों आंख से आंसू जड़ा रही है बहन. మన బోటి వానరకు బ్రతుకంతా ఇట్లాంటి బోలెడు వస్తుంటాయి. మన బోటి मतलब हम जैसे गरीब लोगों को ऐसे बहुत सारे मुसीबतें आते रहते हैं. గొప్ప వాళ్ళంతా తినడానికి బ్రతుకుతుంటే बड़े लोग पूरे खाने के लिए जी रहे हैं. మనం బ్రతకడానికి తింటున్నాం, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं. విచారపడి చేసేదేమి, हम लोग परेशान होकर क्या कर सकते हैं. నీతి నిజాయితీ జీవితాల భవిత్వం, सच्चाई और ईमानदारी हमारे फ्यूचर का, हमारी लाइफ का फ्यूचर है. ఎల్లకాలం కష్టాలు కాపురం ఉండవు, हमेशा हमारे साथ नहीं रहते मुसीबतें. కానీ అనుకున్నంత త్వరలో మాత్రం పరిష్కారం కాదు, लेकिन बोले से इतनी देर में इसका हल भी नहीं निकलता. देखिए रामी करो गई, रामू किसके लिए दे रही है यहाँ पे अन्ना राकू, यहाँ से रामी अन्ना राकू. जीविताले की भवित्वम, जीविताले को मतलब लाइफ के लिए भवित्वम हमेशा यहाँ पे जीवितालों को भवित्वम यहाँ देखिए एल्ला कालम कष्टालु कापुरम, हमेशा मुसीबतें नहीं रहते. रंगड़ू पेल्ली बीकिंदी, रंगड़ू को क्या पेल्लू बीकिंदी यहाँ देखिए रंगड़ी की अंतलोने भातृ, यहाँ से भातृ प्रेम पेल्लू बीकिंदी. यहाँ पर आपको रामी अंटू निट्टूर्चुंडी, रामी बोलते हुए यहाँ पे देखिए పేదలకు రేజో కష్టాలు నిట్టూర్చుండి. यहाँ पे आपको फोर्थ वाला यहाँ तक आपको ठीक है. उसके बाद एल्ला कालम कापुरम ఉండవి, हमेशा नहीं रहने वाले कि क्या नहीं रहने वाले कष्टालु. यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह सिंपल वे में आप ये पैराग्राफ कर सकते हो. चलिए दोनों में से एक पोएम का भाव लिखना है. ఎండన్ ప్రగతి, ये ఎండన్ ప్రగతి రాకటం బడి తెరింకెలా విలంబంగా రెండో బాలకులారా ये पोएम है. आपको फर्स्ट लेसन में फर्स्ट वाली पोएम ही आपको मिलेगी. ये पोएम है देखिए यहाँ से ये पोएम, और इसका भावम आपको लिखना है तो इसका भावम यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा. एंडलो माड़ी पोई आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये भावम आपको लिखना पड़ेगा. और उसके बाद सेकंड अल्पुड़े पुड़ू पल्लू को आडम्बर मंगना, ये फिफ्थ लेसन का है. देखिए ये फिफ्थ लेसन में आपको मिलेगा भावम. देखिए ये फिफ्थ लेसन है. ये फिफ्थ लेसन में अल्पुड़े पुड़ू पर को ये पोएम है, इसका भाव आपको यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पे देखिए अल्प बुद्धि उंडेवाड़ो ये प्रेम, ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा. चलिए उसके बाद एक और पैराग्राफ दिया है. देखिए पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, ये अनसीन पैराग्राफ है. నేడు पर्यावरण परिरक्षण को పెద్ద సమస్యగా మారింది. आजकल पोल्यूशन के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम हो चुका है. पर्यावरण माने एयर पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन के लिए परिरक्षण को बचाने के लिए एक बड़ा बिग प्रॉब्लम बन चुका है. ఎందుకంటే అనేక రకాల వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుంది, क्योंकि हर तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है. यहाँ पर वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है. నేడు ప్లాస్టిక్ వాడడం ఎక్కువైంది. ఆजकल प्लास्टिक यूज करना बहुत ज़्यादा हो गया है. దీనివల్ల నేలకు మరియు నీరు కలుషితం ఉన్నాయి. इससे ज़मीन और पानी दोनों कलुषित हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहे हैं या पोल्यूटेड हो रहे हैं. ఫ్యాక్టరీల వ్యర్థాల కారణంగా నదిలో నీరు కలుషితం అవుతుంది. ఫ్యాక్టరీयों के पोल्यूशन की वजह से नदियाँ పొల్యూటెడ్ बन रहे हैं. దానివల్ల తాగే నీరు కలుషితమై మానవుని ఆరోగ్యం పాలవుతుంది. जो बारिश नदी से बहता हुआ पानी या नदी का पानी लोग पी रहे हैं, और वो పొల్యూటెడ్ पानी पीने से लोग को बीमार भी पड़ रहे हैं. ఇంకా వాహనాల పొగ వలన గాలి కలుషితం అవుతుంది, और వెహికల్ के పొల్యూషన్ की वजह से पूरी हवा भी పొల్యూటెడ్ बन रही है. అందువల్ల శ్వాస సంబంధమైన సమస్యలు తలెత్తే ఆరోగ్యం పాలవుతుంది. इसलिए सांस का प्रॉब्लम या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होकर हम बहुत सारे लोग अनारोग्यम बीमार पड़ रहे हैं. అందువల్ల అందరూ కలిసి పర్యావరణాన్ని పరీక్షించడానికి నడుమించాలి. इसलिए सब लोग कमर कसना चाहिए कि हम हमारे नेचर को हम बचाएंगे. మొదట మనం ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి. सबसे पहले हम लोग हमारे प्लास्टिक को यूज़ करना रोकना. ప్లాస్టిక్ బ్యాగులకు బదులుగా పేపర్ బ్యాగులు లేదా బట్ట బ్యాగులు వాడాలి. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ के बदले పేపర్ బ్యాగ్స్ या कपड़े के బ్యాగ్స్ हम यूज़ करना. పాత ప్లాస్టిక్ వస్తువులను పడేయకుండా వాటిని రీసైక్లింగ్ చేసి ఒక కొత్త వస్తువు తయారు చేయాలి. पुराने प्लास्टिक के चीज़ों को फेंके नहीं जैसा उसको रीसाइक्लिंग करके नए चीज़ें तैयार करना.
ఫ్యాక్టరీలలో వ్యర్థాలను నదులలోకి వదలకుండా ఫ్యాక్టరీల దగ్గర ఒక గుంటను ఏర్పాటు చేసి ఆ గుంట వ్యర్థాలను వదలాలి. फैक्ट्रियों के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नदियों में नहीं बहाए, जैसा वहां पर एक गड़ा करके उसी के अंदर उस వేస్ట్ మెటీరియల్ को बहा देना चाहिए. మనం ఉపయోగించే వాహనాలు ఎప్పటికప్పుడు కలుషిత రహితంగా ఉండేటట్లు చర్య పెట్టాలి. हम लोग यूज करने वाले व्हीकल्स हमेशा चेकअप करते रहना कि पोल्यूशन इससे ना फैले. మరియు చెట్లను పెంచాలి, झाड़ों को बचाना चाहिए. बहुत सिंपल सा. आप देखिए नेट समाज में आजकल का बिग प्रॉब्लम क्या है, वार यहाँ पे पर्यावरण परिरक्षण, ये फर्स्ट. उसके बाद नीरू ये विधंगा कलुषित, पानी किस तरह वहां पर हो रहा, पोल्यूटेड हो रहा है, ये 7th. यहाँ पे देखें नीरू, यहाँ नेडू प्लास्टिक यहाँ पर आपको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 वाला यहाँ पर. ठीक है. मनुष्य की श्वास संबंध समस्या इंसान के लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना. यहाँ से देखिए ये 9 ఇంకా వాహనాల పొగ వలన అందువల్ల శ్వాస సంబంధమైన తలాన్ని यहाँ से यहाँ तक. प्लास्टिक वाड़न तग्गिंచి చేపట్టాల్సిన చర్యలేవి, प्लास्टिक के रोकथाम के लिए करने वाले क्या कोशिश, हम क्या करना, प्लास्टिक की जगह क्या यूज करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखें. कभी क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है, या कभी मैच द फॉलोइंग पूछता है, या कभी फिल इन द ब्लैंक्स. सारे चीज़ें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए क्रिंदी पेरानु चंदे पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है. इसके लिए 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है. 5 का 10 क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं, 20 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले पैराग्राफ समझना पड़ेगा. ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడేది, లీల తల్లి విడ్డూరంగా అంది. तुम क्या बात कर रहे हो बोलकर लीला की माँ गुस्से से भाई. यहाँ पे लिख सकते हैं लीला तल्ली ఎలా अड़िगिंदी. लीला की माँ कैसा पूछी, गुस्से में पूछी. ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट यहीं पे बन गया. వరకట్నం 10,000 కాదు, జోడీకి రకం 10,000 नहीं. కట్నం పేరుతో అతడు 1 पैसा తీసుకున్నా నేను అతడిని చేసుకోను. కట్నం मने डोरी के नाम पे 1 रुपया 1 पैसा भी अगर उन्हें लेता है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी. लीला ఖచ్చితంగా చెప్పింది. लीला बिल्कुल कैसे बोली, निडरपने से क्लियरली बोली क्या वो अगर उन्हें डोरी लेता है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा. तो यहाँ पर आपको लिखना है लीला ఎందుకు చేసుకోను అంది. लीला क्यों नहीं कर लेते बोलकर, ये सेकंड क्वेश्चन. इस तरह आप लिख सकते हैं. कट्नम इव्वకపోతే అతడెందుకు చేసుకుంటాడే నేను, अगर तुम डोरी नहीं देंगे तो तुम्हें क्यों शादी कर लेगा वो. रंभा చేసుకుంటావా, क्या तुम रंभा है बोलकर कर लेता है, मतलब खूबसूरत एक लड़की का नाम बोल रहा हूँ. मिनिस्टर बिड्डावनी చేసుకుంటావా, एक मिनिस्टर की लड़की है बोलकर कर लेता है. आमे तीव्रंगा आंधी बोलकर गुस्से से कही. यहाँ पे लिखना है अम्मा ఏ విధంగా अंधी या गद्दिंती बोलकर भी आप लिख सकते हैं. ये हो गया. చేసుకోకపోతే సరే, ठीक है मुझे शादी नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. పెళ్లి పెటాకులు లేకుండా మా గుండెల మీద కుంపటిగా ఉండిపోతానంటావా. పెళ్లి शादी गिदी नहीं करे जैसा हमारे दिलों पे कुंपटी एक हुजन पत्थर की तरह रह जाती है क्या बोलकर बोल रहा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या लिखते, लीला अम्मा ఏ విధంగా ఉండిపోతా वनी చెప్పింది. कैसे रह जाती बोलकर बोले आप लिख सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं. कि एक क्वेश्चन रॉन्ग है ऐसे कमेंट करेंगे. बहुत सारे आप बना सकते हैं, अगर आप अपने मर्जी से भी बना सकते हैं. चलिए उसके बाद नाकंटे 5 పెద్దవాళ్ళు అన్నాయి. नाकंटे 5 ఏళ్ల పెద్దవాళ్ళు అన్నాయి. मुझसे 5 साल का बड़ा है मेरा भाई. तो यहाँ पे लिख सकते हैं అన్నయ్య లీల కంటే ఎన్నేళ్ళు పెద్దవాడు. ये लिख सकते हैं. लीला से भाई कितने साल का बड़ा था. लीला से भाई 5 साल का बड़ा था. वाड़ू कानी गुंडे कुंपट नहीं आना, वो तुमको वजन नहीं हो गया क्या, मैं तुम्हारे लिए वजन हुई हूँ बोलकर लड़की उनसे सवाल कर रही.
వాడికి నీకు పోలికేమిటి, तुमसे उनसे क्या कंपैरिजन है, వాడు మగాడు, ఓ లడకా హై, ఏనుగు చచ్చినా వేయే, బతికినా వేయి అన్నట్టు మగాడు పెళ్లి చేసుకున్నా సరే చేసుకోకపోయినా సరే, एक हाथी मरा भी तो 1000 का होता है, जिंदा रहा तो भी 1000 का होता है, उसी तरह एक लड़का शादी नहीं भी करेगा तो चल जाएगा बोलकर ये पैराग्राफ है। तो इस तरह इसको क्वेश्चंस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ट्रिक्स भी समझ में आएंगे और अच्छी तरह करना है। ऑल द बेस्ट देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि पैराग्राफ अब नॉन डिटेल से 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। वैसे तो ऑलरेडी इससे पहले के लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है, 5th लेसन अपलोड करूँगा। अच्छी तरह पहले समझिए किस तरह इसको किया जाता है। देखिए, बकासुरनी बिंदु, बकासुरन की दावत, इसके लेसन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, देखिए, क्रिंदी పేరాను చదవండి, ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి। पैराग्राफ आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। चलिए हम पढ़ेंगे। पहले क्या दे रखा है, లీలకు ఆ రోజు మొదటిసారి పెళ్లి చూపులు, लीला को उस दिन पहली बार कोई देखने के लिए आ रहे थे, मैरिज के लिए। ఒక మధ్యతరగతి అమ్మాయి, एक मिडिल क्लास की लड़की, పెళ్లి చూపులు उसके देखने वालों के लिए, शादी के लिए देखने आने वालों के लिए ఏర్పాట్లు, जो इंतज़ामात होते हैं, ये విధంగా జరుగుతాయో అలాగే జరుగుతాయి। जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में इंतज़ामात रहते हैं, उसी तरह इंतज़ाम हो रहा था या उसी तरह हुए हैं। పిల్లను శల్య పరీక్ష చేస్తున్నట్లుగా నిర్భయంగా కళ్ళు పత్తికాయలు చేసుకొని చూశాడు వరుడు। जो लड़का होता है कैसे देखा, शल्य परीक्षा చేస్తున్నా मतलब लड़की का टेस्ट ले रहा है क्या, लड़की का एग्जाम ले रहा है क्या, इस तरह निडर होकर आंखों से घूर घूर के देख रहा था लड़का। పిల్ల ओरगा आईना स्पष्टंगा చూసింది, लड़की शर्मा रही थी, उसके बावजूद भी वो उसको देखा ही। ఇంట్లోకి వెళ్ళమ్మా, घर में जाओ अम्मा, लीला తండ్రి నారాయణరావు చెప్పాడు, लीला का फादर నారాయణరావు इस तरह उसको कहा है। ఇక ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి సంగతి మాట్లాడడం, चलो आज लेन देन की बात हम कर लेंगे। मध्यवर्ती व्यवहाరంలోకి దిగాడు, जो मीडिएटर होता है, जो मैरिज ब्यूरो चलाने वाला होता है या मैरिजेस के रिश्ते लगाने वाला होता है, उन्हें बीच में आकर ये कहा। पिल्ला नच्चिन तरवाता कदा, ये सब बातें लेन देन की बातें, लड़की अगर पसंद आएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। చెప్పవయ్యా, बोलो सुधाकर, पिल्ला नच्चिंदे क्या, लड़की आपको पसंद आई है क्या। సంతృప్తిగానే తలాడించు, मुझको हमको पसंद आई बोलकर अपनी मुंडी हिलाया। కొంచెం ఆ పళ్ళు ఎత్తిలేకపోతే బాగుండేదండి, अगर वो दांत थोड़े से ऊंचे है, वो अगर दांत ऊंचे नहीं रहे तो और अच्छा रहता था। అయినా పర్వాలేదనుకోండి, నాకు నచ్చింది, फिर भी चलो कोई बात नहीं है, मुझको अच्छी लगी है। పక్క గదిలో తలుపు పక్కన నిలబడింది लीला बाजू में दरवाजे के बाजू ही बैठकर ये सारे बातें ये लोगे सुन रही थी। वरुడు అంత నిర్మోహమాటంగా, ये लड़का इतना निडर होकर बिना शर्माए ఏమనడానికైనా తన హక్కు ఉన్నట్టు తన పళ్ళ మీద కమెంట్ చేయడం నచ్చలేదు। जो चाहे वो मुझको कह सकता है बोलकर इसको किसने ये हक दिया है कि मेरे दांतों पे कमेंट करना, ये दांतों पे जैसे ऊंचे है बोलकर जो कमेंट करा मुझको पसंद नहीं आया। आ पिल्ला ఒళ్ళు మండిపోయింది, वो लड़की के पूरा आग बबूला हो गई गुस्से के मारे। एक पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चन देखिए। మొదటిసారి పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నది ఎవరు, पहली बार देखने किसके वास्ते आए, यहाँ पर फर्स्ट आंसर लीला को, ये लीला का। उसके बाद नेक्स्ट, लीला పెళ్లి చూపులు ఏ విధంగా జరిగాయి, इसके जो इंतजामात है कैसे रहे, यहाँ पे ఒక మధ్యతరగతి పెళ్లి చూపులు ఏ విధంగా జరగా అలాగే జరిగాయి, यहाँ तक आपका सेकंड आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, నిర్భయంగా కళ్ళు పత్తికాయలు చేసుకుని చూసింది ఎవరు, अपने आँख घूर घूर कर देखने वाला कौन था, तो कौन था यहाँ पे, वरुడు। यहाँ पे लिख सकते हैं, పిల్లని చూస్తున్నట్టు చేసుకుని చూడ వరుడు, यहाँ से ये थर्ड वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लीला తండ్రి పేరు ఏమిటి, लीला का फादर का नाम क्या है, यह है इसका, लीला के फादर का नाम है नारायण राव, ये 4th वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लीला को ఒళ్ళు ఎందుకు మండింది, लीला को गुस्सा क्यों आया, तो यहाँ पर आप
पళ్ళ మీద कमेंट చేయడం వల్ల, यहाँ से आप लिख सकते हैं अपने दांतों पे कमेंट करने के लिए। तो ये था पैराग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स। पॉज भी देता है। चलिए अब क्या दिया है देखेंगे, हम अच्छी तरह समझेंगे। पहले पैसेज अगर अच्छी तरह समझ में आएगा तो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में हमको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ఈ క్రింది పేరాను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి। एक पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए, రంగడిలా అనుకుంటుండగానే ఒరే रिक्शा ఇలా రా। रंगड़ एक सोच अपने डूबा था, सोच में डूबा था, तभी एक आवाज़ आई, ఒరే रिक्शा ఇలా రా, इधर आओ అన్న बोलकर अधिकारपूर्वకంగా స్వరం స్ఫుటించింది। माने मुझको हक से बुला रहा है, अधिकारకంగా माने एक अधिकारी के तौर पर मुझको बुला रहा है बोलने की उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी। రంగడు పోయే ప్రాణాలు ఎగతోడుకొని వస్తున్న బాబు అంటూ ముందుకు పరిగెత్తాడు। రంగడు अपने जाती हुई जान, मतलब जान में जान आ गई, एगतोड़कोनी रिक्शे को ढकलते हुए वस्तुन्ना बाबू, आ रहा हूँ बाबू बोलकर आगे भागा। अपार विघ्नेश्वरुड़ा उन्ना वो व्यापारी, एक विघ्नेश्वरुड़ के जैसा, गणेश के जैसा रहा सो एक बिजनेसमैन। चौरास्ता केळ्ळाली बाड़ुगेंता, चौरास्ता को जाएंगे, तुम कितना किराया लोगे बोलकर पूछा। इंत इव्वमनि अडुगुदामा, अगर मैं कहूँगा कि इतना दो, अक्कर्लेदनि పెడతాడేమో, इतना महंगा है बोलकर चले जाता है, क्या है कि डाउट सता रहा उसको। పొద్దున నుండి ఒక బడుగేనా దొరకలేదు, सुबह से एक सवारी मुझको नहीं मिली, ఇది కూడా చేజారిపోతుందేమో, अगर मैं ज़्यादा किराया कहूँगा तो शायद ये भी मेरे हाथ से चले जाएगी। तम दया अन्नाडु रंगड़ू, ठीक है आपकी मर्जी जितनी चाहे उतनी दो बोलकर रंगड़ू इनसे कहा। व्यापारी रिक्शा ఎక్కి కూర్చున్నాడు, वो बिजनेसमैन रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा శరవేగంగా ముందుకు పోతున్నది, रिक्शा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 3-4 ఫర్లాంగులు దూరం పోయే వరకు, 3-4 ఫర్లాంగ్ दूर गए तक ఇలాంటి విఘ్నేశ్వరుడు మోసి మోసి వృద్ధాప్యానికి వచ్చిన रिक्शा ఇసురు కాస్త విరిగి నేల కొరిగింది। इस तरह मोटा इंसान बैठे तो इसका बिठाकर रिक्शा चला कर, एक तो ज़ईफ़ी का हाल था वो रिक्शे वाले का, तो इसलिए वो रिक्शा चलते चलते क्या हो गया, कुछ उसका एक पार्ट टूट के गिर गया। माने यहाँ पे इसरो एक टैया टूट कर गिर जाने से उसका रिक्शा कोने में झुक गया, माने एक तरफ झुक गया समझिए। अब इसके क्वेश्चन के आंसर, రంగడు వినిపించిన అధికారపూర్వకం सर्व, रंगड़ को क्या आवाज़ सुनाई दी, ఒరే रिक्शा ఇలా రా, ये फर्स्ट वाला। वस्तुन्ना बाबू अंटू ముందుకు పరిగెత్తిండే ఎవరు, वस्तुन्ना बाबू बोलकर आगे बढ़े से वाला कौन है, रंगड़ू, ये ठीक है। उसके बाद व्यापारी, ये देवने बोला व्यापारी कैसा था, विघ्नेश्वरुడు के जैसा था। यहाँ पर थर्ड विघ्नेश्वरुడిలా, ठीक है। तमदया అంటే ఏమని అర్థం ఏమైంది, तमदया तुम्हारे, तमदया का मतलब क्या है बोले तो మీరు ఇచ్చినంత తీసుకుంటాను मतलब, ठीक है, इसका मतलब है। 3-4 फरलांग दूर పోయే వరకు ఏం జరిగింది, 3-4 फरलांग के बाद क्या हो गया, यहाँ पर रिक्शा इसरो, यहाँ पे रिक्शा इसरो यहाँ विरिगी कोलिन, ये था। लेटर्स मैं अपलोड करता हूँ देखिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या है, చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर है। डेट यहाँ पर लिखना है, कल की जो भी डेट होगी हैदराबाद, कोई भी आपको लेटर आए इसके अंदर मैं पैटर्न किस तरह लिखना चाहिए, प्रिय मित्रों की यही पैटर्न आना चाहिए। నేను క్షేమం నీవు కూడా క్షేమమని తెలుస్తున్నాను, मैं यहाँ पर ठीक हूँ आप भी खैरियत थे सोच रहा हूँ। ఈ లేఖ నేను నీకు చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపు రాయిచున్నాను, ये लेटर मैं आपको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बताने के लिए लिख रहा हूँ। ప్రతి మానవుడు చదువుకోవాలి, हर इंसान पढ़ना चाहिए, చదివితే జీవన విధానం నేర్పిస్తుంది, पढ़ने से हमको लाइफ स्टाइल हमको समझ में आ जाएगा, उद्योग అవకాశాలు లభిస్తాయి, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमको बढ़ते हैं, కనుక ప్రతి వ్యక్తి చదువుకోవాలి, इसलिए हर इंसान पढ़ना चाहिए, ये मैटर है। उसके बाद जितलो भी मित्रुడు XYZ, यहाँ पे चिरुनामा यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये एक लेटर है। एक और लेटर है देखिए, మీరు ఇటీవల సందర్శించిన ఒక ప్రదేశాన్ని గురించి వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ, आप देखें तो कोई एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपके दोस्त को एक लेटर लिखना है। डेट यहाँ पर लिखे मेरे मित्रुनि की, यहाँ तक तो हर लेटर में सेम आएगा, यहाँ से यहाँ तक मैं खैरियत से हूँ, आपके खैरियत के लिए दुआ कर रहा हूँ। నేను క్రిందటి వారం హైదరాబాద్ సందర్శించాను, मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद को गया था, అక్కడ చార్మినార్
गोलकोंडा सालारजंग म्यूजियम जू पार्क చూశాను क्या क्या देखे वहां पर चारमीनार गोलकोंडा सालारजंग म्यूजियम జూ పార్క్ देखे చాలా ఆనందం కలిగింది बहुत खुशी हुई పురాతన కట్టడాలు నేటికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి वो पुरानी इमारतें हैं लेकिन अभी तक बहुत ही मजबूत है और अभी तक खूबसूरत है కనుక నువ్వు కూడా ఒక్కసారి చూడు तुम भी इसलिए एक बार वहां पर जाकर देखो इटलू यहाँ पर ये एड्रेस तो सेम आएगा। और उसके बाद आपको एक और बताऊंगा आपके लिए ये देखिए इन्विटेशन है 10వ తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు సమావేశం फेयरवेल पार्टी आप जो कहते हैं या आप लोग खत्म हो गया स्कूल चले जा रहे हैं उसके लिए एक इन्विटेशन आपको बनाना है। क्या बनाया यहाँ पे మా పాఠశాల 10వ తరగతి విద్యార్థులు చివరిసారిగా సమావేశం ఏర్పాటు చేశాము हमारे स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स आखिरी बार एक प्रोग्राम रखे हैं कंडक्ट कर रहे हैं कावना इसीलिए अंदर अंदर आह्वानित सब लोग उसके अंदर इनवाइटेड है। यहाँ पे डेट लिखना है कौन सी डेट है ये समय वक्त लिखना है स्थलम लिखना है सभी इन्विटेशन इसी तरह के रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्विटेशन है एक और इन्विटेशन है देखिए మీ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం గురించి यहाँ पर आपको टीचर्स डे के बारे में इन्विटेशन आपको बनाना है। कोई भी इन्विटेशन हो एज इट इज रहेगा सिर्फ थोड़ा सा बदलेगा जैसा यहाँ पर है ये देखिए आह्वान पत्रम गुरु यहाँ पे गुरु भ्यो नमः ये नहीं भी लिखे तो चलेगा यहाँ का एक टॉपिक आपको बदल जाएगा जो भी आपको दे रहा है इंडिपेंडेंस डे के बारे में दे रहा है या पार्टी के बारे में दे रहा है सिर्फ इतना ही बदलना चाहिए सब्जेक्ट है उपाध्याय दिनोत्सव टीचर्स डे और ये तो स्थलम जगह सेम आएगा माँ पाठशाला जब टाइम भी सेम आएगा डेट भी आपको कोई सी भी लिख सकते हैं। अध्यक्षुలు प्रेसिडेंट प्रधान उपाध्यायुలు हेडमास्टर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट విద్యాశాఖ మంత్రి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గమనిక यहाँ पर आप नोट दिया जाएगा ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ రావాల్సిందే కోరుతున్నాను। इस प्रोग्राम को सब लोग इनवाइटेड है అందరికీ ఆహ్వానం ఇట్లు बोल के यहाँ पे कुछ एड्रेस यहाँ पे लिख देना है मतलब एक पार्ट आपको बदलना है बाकी का रिमेनिंग पूरा सेम रहेगा इन्विटेशन में। चलिए इन्विटेशन की जगह अगर पोस्टर आया इन्विटेशन पोस्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज इट इज रहेगा। क्या दे रहा है यहाँ पे మీ బడిలో నిర్వహిస్తున్న పద్య పఠన పోటీ గురించి పోस्टर आपके स्कूल में एक कंपटीशन चल रहा है पोएम का उसके बारे में एक इन्विटेशन बनाना है सॉरी पोस्टर बनाना है पोस्टर लिखे यहाँ पे पद्य पठन पोटी माँ पाठ सेम रहेगा 99% इन्विटेशन पोस्टर सेम रहेगा और इसके अंदर क्या रहेगा इसके अंदर एक दो चीजें ऐड रहेंगे पोस्टर में क्या ऐड रहेंगे ये लास्ट के दोनों चीजें ऐड रहेंगे मैं बतलाऊंगा। माँ पाठशाలలో తెలుగు పద్యాల పఠన పోటీ నిర్వహిస్తున్నాం हमारे स्कूल में తెలుగు के पोएम्स का कंपटीशन चल रहा है ఈ పోటీలో విద్యార్థులంతా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। इस कंपटीशन में सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। कहां पर वेदिका वेन्यू गवर्नमेंट स्कूल सिद्धलूर डेट यहाँ पर लिखना है टाइम लिखना है अंशम लिखना है ये अंशम यहाँ पर आपको पोस्टर में भी सेम आएगा इन्विटेशन में भी सेम आएगा सिर्फ ये चीजें इसके अंदर ऐड है। పోటీలో గెలుపొందిన వారికి బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది जो इस कंपटीशन में जीत रहे हैं उनको क्या देंगे अवार्ड देंगे। पहला अवार्ड है 10,000 दूसरा अवार्ड है 5,000 तीसरा अवार्ड है 3,000 इस तरह ये पोस्टर हो गया। तो एक और पोस्टर मैं आपको बताऊंगा एक और पोस्टर देखिए आरोग्य में महाभाग्यम हेल्थ इज वेल्थ तंदुरुस्ती हजार नेमत है इस पे एक पोस्टर बना बोलकर अगर दे देगा तो देखो परिशुभ्रता ఉన్న చోట పరమాత్ముడు ఉంటాడు जहां पर साफ सफाई रहती है वहां पर खुदा रहते हैं स्वच्छమైన వాతావరణం స్వస్థకు ప్రతిరూపం अच्छा आबो हवा रहेंगी तो तंदुरुस्ती की निशानी है। वृक्षा रक्षिता रक्षिता ये नहीं भी लिखे तो चलेगा लिखा हमें मतलब झाड़ों के बचाने के बारे में एक श्लोक है। पर्यावरण परिरक्षण मन तक्षण कर्तव्यम एयर पोल्यूशन को या एनवायरनमेंट को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रेनेज व्यवस्था కాపాడండి చెత్త కుండలు వాడండి ड्रेनेज जो व्यवस्था है उसको सही करना है और कचरा जो है कूड़ा है कुंडियों में फेंकना है। परिशुभ्रता प्रति ఒక్కరికి బాధ్యతగా భావించాలి साफ सफाई हर एक की रिस्पांसिबिलिटी हम मानना चाहिए। इटलो यहाँ पर ये एड्रेस हम लोग लिखे इस तरह कोई भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह एक और यहाँ पर है देखिए एक और यहाँ पे इन्विटेशन है देखिए एक और यहाँ पे वार्षिकोत्सव एनुअल डे के बारे में एक इन्विटेशन है सिर्फ సింపుల్ ఇన్విటేషన్ देखिए మా పాఠశాలలో జరుగుతున్న వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను। हमारे स्कूल में एनुअल डे मना रहे हैं इसलिए सभी को मैं इसके अंदर इनवाइट कर रहा हूं बोलकर आप लिखे మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అందరూ వస్తారని ఆశిస్తున్నాను। हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके सभी लोग आएंगे मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे डेट यहाँ पे वेन्यू यहाँ पे टाइम यहाँ पर चीफ गेस्ट तो लेसन से आपको ये पढ़ना है। देखिए నీ ఒక్కని ఆలోచనతో పని చేయకు అని ఎందుకు అంటారు आपके अकेले से कोई भी काम नहीं करना चाहिए अकेले की सोच से क्यों कहते हैं तो यहाँ पर आंसर है देखिए विजयानी के अनेक दारुल उंटाई जीत के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं
ఒకరే అనేక రకాలుగా ఆలోచించి లేకపోవచ్చు, एक जना ही बहुत सारे तरीकों से नहीं सोच सकता। कार्य साधन को अनेक కోణాల్లో ఆలోచించాలి, कोई काम करने के लिए बहुत सारे एंगल्स में सोचना चाहिए। ఇతరులకు మనకన్నా ఎక్కువగా అనుభవం, दूसरों को हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। सलाहाలు విని తాను తీసుకోవడం మంచిది, लोगों से एडवाइस लेकर हम लोग काम करना बेहतर है। ये क्या है, उसके बाद ये भी एक याद कर लीजिए, कंचु बंगारम प्रसक्ति ఎందుకు వచ్చింది। यहाँ पर कंचु मतलब पीतल और सोने को दोनों का कंपैरिजन क्यों आया। अल्पबुद्धि अतिशक्तिगा చెబుతాడు, जो कम अकल रहता है उन्हें बहुत ज़्यादा बकबक करता है। మంచివాని మాటలు మల్లె పువ్వులా ఉంటాయి, जो अच्छा इंसान होता है उसके बातें मोतियों के फूल की तरह रहते हैं। తక్కువ ధర ఉండే కంచు ఎక్కువగా మోగుతుంది, कम रेट वाला लोहा बहुत तेज़ आवाज़ करता है। బంగారాన్ని మోదితే అంత శబ్దం రాదు, हम सोने को अगर पीटेंगे उतना आवाज़ नहीं आता। अल्पबुद्धि कंचु అని सज्जनुడు బంగారం అని వేమన చెప్పాడు। माने जो बकबक करता है वो लोहे के बराबर है, जो कम बात करता है वो सोने के बराबर बोलकर वेमना कहा है। और उसके बाद इसके अंदर से एक है, देखें, संतानम ఎలా ఉండాలి, माने माँ बाप को औलाद कैसी चाहिए। ఎవరి ముందు చేయి చాపకూడదు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। అడిగిన వారికి దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, कोई मांगे तो उसको देने की स्थिति में होना चाहिए। అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना चाहिए। యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ नहीं बताना ऐसा ही चाहिए। सर्वलक्षणाలు ఉన్న సంతానం ఉండాలి, ऐसे सभी तरीके के गुण रहने वाले संतान चाहिए। उसके बाद तेलुगु महिला, इस लेसन से इंपॉर्टेंट देखिए, गृह सीमा को रानी गृहिणी ఎలాగో వివరించండి। घर के लिए घर की औरत ही रानी किस तरह समझाइए। నిజంగా గృహిణులు గృహ సీమకు రాణులు, सचमुच में घर के लिए औरतें ही रानी है। ఇంటిని చూసి ఇల్లాలని గురించి చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घर की औरत किस तरह है हम समझा सकते हैं। సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడే గృహిణులే, हमारे कल्चर को बचाने वाले औरतें ही हैं। సహనంతో తన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు, बहुत ही सहनम तो मतलब सब्र से अपने काम खुद कर लेते हैं, अपने रिस्पांसिबिलिटी पूरी निभाते हैं। कुटुंबम अंता आमे अड़ुगुजाड़लो नस्तुंदी, पूरी घर उनके ही रास्ते में खदमे में चलता है। इल्लिंदी सरस्वती, इसकी इल्लिंदी सरस्वती पोइट इंट्रोडक्शन है, देखिए इसके अंदर कहाँ पर पैदा हुआ है, क्या है, ये पूरा आपको लिख लेना है। उसके बाद यह देखिए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारे कल्चर बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं लिखना है। देखिए, अनादिగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తారు, बहुत पुराने तरीकों से जो चलते आ रहा है उसको हम बदलते नहीं। పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయాలను బద్ధంగా జరుపుతారు, गाँव हम लोग के जो फेस्टिवल्स हो फंक्शंस हो उसको हम लोग कल्चरली के तौर पे मनाते हैं। పెళ్లి పేరెంటాలు బంధుమిత్రులు ఆహ్వానిస్తారు, शादी में ब्याह में हम लोग रिश्तेदारों को और मेहमान को भी बुलाते हैं। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాను, जिसको मालूम नहीं है उसको हमारे अच्छाई के बारे में हम बताते हैं। సామరస్యంతో అందరికీ పద్ధతులను గౌరవిస్తాను, हम लोग सेक्युलरिज्म से सबके तरीक़ों को रेस्पेक्ट भी करते हैं। పాటలు విద్యాపీఠాలు అని నీకు ఏమర్థమైంది, मतलब वो लोगों के डिग्रीज और लोगों के गाने ही हैं, इससे क्या समझ में आया। స్త్రీల పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానం దాగుంది, औरतों के गाने में बहुत नॉलेज छुपी होती है। నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి, जो इलिटरेट होते हैं उनको इनके गानों से बहुत सारी चीज़ें मालूम होते हैं। పురాణాలు చరిత్ర వైద్యం వేదాంతం వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి, पुराण हिस्ट्री వేదాంతే పూరి చీజన్ से मालूम होते गानों से। పూర్వుల పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలు బోధించారు, पुराने लोग गानों में ही हर शास्त्र की एक्सप्लेनेशन करते थे। పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబం, वो लोग गाने ही वो लोगों के लाइफ स्टाइल में एक आईने की तरह निभाते हैं। उसके बाद श्रमजीवी से देखिए, इसके अंदर से याद करना है, यहाँ से విచారించే సహృదయం అంటే ఏమనుకుంటారో, माने విచారించే माने सोचने वाली एक अच्छा दिल किसको कहते हैं। సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం సహృదయం, लोगों की प्रॉब्लम समझना ही एक अच्छा दिल है। ఇతరుల ఆసక్తితను అపరాధాన్ని మన్నించగలగాలి, लोगों के कमजोरी को और लोगों को गलती मिस्टेक करे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। మనుషులంతా ఏదో సందర్భంలో పొరపాట్లు చేస్తారు, लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती करते हैं। నిబద్ధతతో పనిచేసే వారిని అనుమానించరాదు, जो डेडिकेशन से काम करते हैं उसको हम कभी शक नहीं करना चाहिए। सहानुभूति ఉన్న వారికి విచారించే హృదయం ఉంటుంది, जो लोग रहम दिल होते हैं वो लोगों के बारे में सोचने, वो लोगों को ही सोचने का दिल होता है। उसके बाद ये भी देखिए, ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి ఎందుకు, वो चलकर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होती है क्यों। देखिए यहाँ पे सफाई కార్మికులు విధులకు అద్దంలా మెరిపిస్తారు,
मेरिपिस्ताई जो सफाई कर्मचारी होते हैं उस लोग स्ट्रीट को माने जो बाजार रहते हैं उसको आईने की तरह चमकाते हैं। ఏళ్లకేళ్లుగా వారు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు। कई सालों से वही काम में वो लोग रहते हैं। अर्धरात्रि ఉదయించే సూర్యుడు వాళ్ళు आधी रात को भी चमक जगमगाने वाले सूरज है वो लोग। తెల్లవారేసరికి రోడ్లన్నీ చిమ్మేసి మెరిపిస్తాయి। सुबह होते पूरे रोडों को चमका देते हैं। ఒక్క రోజు ఆమె రాకపోతే విధులన్నీ दुर्गंधाले। एक बार अगर वो लोग नहीं आए तो पूरी स्ट्रीट क्या हो जाती, बहुत ही बदबू से भर जाती है। హస్తకళ నైపుణ్యం హ్యాండీక్రాఫ్ట్ उसके अंदर पेंबर्ती वारिदी कलवृदम अने समर्थించండి। पेंबर्ती के लोगों का एक आर्ट का दिल है, समझाइए। देखिए पेंबर्ती कलाकारुలు తమ నైపుణ్యానికి మెరుగుదిద్దారు। वो लोग अपने एक्सपर्टनेस को लोग क्या करें उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करें। कला पटल वारी को अभिभावेशम तो गोपदी आर्ट के लिए लोगों के पास बहुत डेडिकेशन है, समझिए। वाరు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులు, लोग खाने पे डिपेंड रहने वाले लोग हैं। కళ కోసం వారు జీవితాలు అంకితం చేస్తారు। आर्ट के लिए ही वो लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं। ప్రపంచమెంత పరుగులు పెట్టినా వారు కళావృత్తి వదులుకోరు। लोग कितने भी साइंटिफिक नॉलेज की तरफ भागो, वो लोग अपने आर्ट को नहीं छोड़ते। एक है పెంబర్తి వారి ఉపయోగించే इत्तड़ी గురించి తెలపండి। పెంబర్తి के लोग जो तांबा या पीतल यूज़ करते हैं इसके बारे में लिखिए। कलकत्ता इत्तड़ी రేకులు వాడతారు। वो लोग कलकत्ता के इत्तड़ी రేకులను पीतल या तांबे के शीट्स को लोग यूज़ करते हैं। కాపర్ కార్పొరేషన్ వీటిని సరఫరా చేస్తుంది। కాపర్ కార్పొరేషన్ लोगों को सप्लाई करता है। 72% రాగి, 28% यशद मिश्रम मतलब खेट, 72% तांबा या पीतल, 28% खेट होता है। ఇది బంగారం వెన్నెలో కనిపించే మేలు రకం ఇత్తడి, मतलब सोने की तरह चमकने वाला एक पीतल है वो। नगीशी अनुकूలంగా చక్కగా సాగుతుంది। उस पर नगीशी जो डिज़ाइन होता है वो लोग आसानी से डाल सकते हैं। चलिए लेटर है, देखिए। జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే ఆటంకాలకు భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయాలి। अगर हमारी लाइफ में कुछ मुसीबतें आए उसको हम लोग अपोज नहीं करें, ऐसा लेटर लिखना है। तो लेटर ये आपको इस बार ये बात याद कीजिए, लेटर आपको ये लेटर याद कीजिए आप। మీరు ఇటీవల సందర్శించిన ఒక ప్రదేశాన్ని గురించి వివరిస్తూ మిత్రులు अभी आप लोग कोई भी एक जगह देखें उसको समझाते अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। देखिए डेट लिखे या हैदराबाद लिखे। ప్రియ మిత్రుడు, प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। నీవు కూడా క్షేమమని తలుస్తున్నాను, तुम भी ठीक होंगे, मैं इस तरह सोच रहा हूँ। నేను కిందటి వారం హైదరాబాద్ సందర్శించాను। मैं पिछली बार हैदराबाद गया था। అక్కడ చార్మినార్, గోల్కొండ, సాలార్జంగ్ म्यूजियम, वहाँ पर చార్మినార్, గోల్కొండ, సాలార్జంగ్ म्यूजियम, జూ పార్క్ చూశాను, జూ పార్క్ దేఖాం, చాలా ఆనందం కలిగింది, बहुत खुशी हुई। పురాతన కట్టడాలు నేటికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి। పురాణి ఇమారतें हैं लेकिन अभी भी बहुत ही मजबूत है या खूबसूरत है। కనుక నువ్వు కూడా అక్కడ ఒక్కసారి చూడు, मैं तुम भी वहाँ पर एक बार जाओ। ఇట్లు నీ మిత్రుడు చిరునామా, इस तरह आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन है। देखिए ఒక ప్రముఖ వ్యక్తికి మీ పాఠశాల వస్తే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్నావళి తయారు, मैंने किसी भी एक कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन या कोई भी टॉपिक पे अगर दो तो आप ये क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ये लिखना है। देखिए మీ జన్మస్థలం ఏది, आप कहाँ पर पैदा हुए, మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి, आपके माँ बाप के बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई है, మీ ఉద్యోగం వివరాలు ఏమిటి, आपके जॉब के क्या डिटेल्स है, మీ మొదటి రచన ఏది, आप कौन सी किताब पहले लिखे, మీ తాజా రచన ఏది, आप अभी कौन से लिख रहे हैं, మొత్తం ఎన్ని పాటలు రాశారు, कितने गाने आप लोग लिखे, మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఏది, आपको पसंदीदा गाना कौन सा है, పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది పాట రాయడానికి కారణం ఏమిటి, गाँव आंसू बहा रहा है, ये गाना लिखने की वजह क्या है, अला चंद्रवंका काव्याనికి ये अवार्ड अच्छे थे, अला चंद्रवंका जो बुक लिखे उसको कौन सा अवार्ड आपको आया है। ये पोस्टर देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ पे एक पोस्टर आपको लिखना है। ये पोस्टर भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सिंपल वर्जन है। పరిశుభ్రత ఉన్న చోటే పరమాత్ముడు ఉంటాడు, जहाँ पर साफ सफाई है वहाँ पर खुदा भी रहता है। స్వచ్ఛమైన వాతావరణం స్వస్థకు ప్రతిరూపం, मतलब हम लोगों को एक खूबसूरत वातावरण रहेगा, विदाउट पोल्यूटेड वातावरण नेचर रहेगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। वृक्षो रक्षिता माने झाड़ों को बचाइए। पर्यावरण परिरक्षण मन तक्षण कर्तव्यम, पर्यावरण मतलब ये पर्यावरण को बचाना हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। ड्रेनेज व्यवस्था కాపాడండి, ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है उसको पहले सही करना है। చెత్త కుండీలను వాడండి, कचरे की कुंडियों को यूज़ करके कचरा वहाँ पर फेंकना है। పరిశుభ్రతను ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యతగా భావించాలి, साफ सफाई हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ये सोचना है। इटलू ये म्यूनसिपल कमीशन, ये इस तरह आपको एक सिंपल वे में पोस्टर भी आप लिख सकते हैं।
ये लॉन्ग आंसर से देखिए नीति परिमళాల ద్వారా మీరు అడుచుకున్న మంచి గుణాలు नीति परिमళాలు जो लेसन पढ़े उससे आप कौन से अच्छे थॉट्स बना लिए उसके बारे में देखिए ఒంటరిగా నడవదు శత్రువు ఇంట్లో తినకూడదు ఇతరుల డబ్బు దాచుకోకూడదు ఇతరుల మనస్సు నొప్పించకూడదు తల్లిదండ్రులకు వారి గౌరవాన్ని పెంచే సంతానంగా పేరు తెచ్చుకోవాలి అవసరం ఉన్న వారికి దానం చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది ఏ పనైనా సొంత ఆలోచనతోనే కాకుండా 10 మందికి అడిగి చేయాలి ఎంత డబ్బు సంపాదించినా దానిని సరిగ్గా వాడుకోకపోతే సరైన అవసరం ఉన్నవారికి ఇవ్వకపోతే అది దొంగల పాలవుతుంది ఎంత చదువుకున్న వాడైనా అతడు దుర్మార్గుడు అయితే అతడిని విడిచిపెట్టడం మనల్ని మనం కాపాడుకోకపోవడం వంటిదే ये भी एक इम्पोर्टेंट है 5th लेसन से और 6th लेसन से इम्पोर्टेंट है देखिए తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి తెలుగు के लोगों के कल्चर के बारे में लिखना है देखिए వాకిట్లో ముగ్గులు గడపలకు పసులు కుంకుమ బొట్లు గుమ్మానికి బంతిపూలు మామిడి ఆకుల తోరణాలు ఉంటాయి నోములు వ్రతాలు కూడా తెలుగులో వారికి ఎక్కువ చలిమిడితో పాముకు పాలు పోయడం ఉగాది తెలుగు వారికి ప్రత్యేక పండుగ ఉగాది రోజు చేసే తీపి పులుపు చేదు పచ్చడి వేరే ప్రాంతాల్లో లేదు శ్రావణ మాసం మంగళవారం నోములు గౌరీ వ్రతం వరలక్ష్మి వ్రతం ముఖ్యమైనవి భోగి సంక్రాంతి కనుమ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి కనుమ రోజు పితృదేవతల సంతృప్తి కోసం దాన ధర్మాలు చేస్తారు उसके बाद एक हस्तकला नैपुण्य में से एक इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना है పెంబర్తి హస్తకళా నైపుణ్యం విశిష్టత మీ సొంత మాటల్లో రాయండి देखिए కాకతీయుల కాలంలో శిలలపై శిల్పాలు చెక్కి కుటుంబాలు పెంబర్తిలో ఇప్పుడు ఇత్తడిపై తమ కళలను చూపుతున్నారు ఆ తర్వాత జీవనోపాధి కోసం బంగారం వెండి ఆభరణాలు చేయడం ప్రారంభించారు కఠినమైన రాళ్లతో చైతన్యం కలిగించిన చేతులు సున్నితమైన బంగారం వెండి పనులు చేయడం ఆశ్చర్యమే కానీ కళ గురించి వీరి హృదయమే వెల్లడి చేస్తుంది రాళ్లపై చుట్టుపెట్టిన పనితనమే ఇత్తడి రేకులపై చూపించగలడం వీరి ప్రత్యేకత నిజాం నవాబుల కాలంలో జాగీర్దారులు ధనికులు బంగారం వెండి సున్నితమైన వస్తువులు చేయించుకునేవారు వారి స్త్రీ రవాణాను కూడా చేయించుకునేవారు उसके बाद ये है कि కనుపర్తి వర్ణించిన శ్రమజీవి ఔన్నత్యం సొంత మాటలు రాయండి కనుపర్తి वर्णन श्रमजीवी का लॉन्ग आंसर है कोई भी श्रमजीवी का अगर आए तो आप आसानी से लिखते देखिए కనుపర్తి వర్ణించిన శ్రమజీవి నాయకురాలు కాదు ఒక సామాన్య జీవి ప్రతిరోజు అందరికంటే ముందు నిద్రలేచి ఒక బుట్ట చీపురుతో వచ్చి వినుదులన్నీ శుభ్రంగా ఊడుస్తుంది చెత్తను పోగు చేసి బుట్టలోకి ఎత్తి గుట్టగా వేసి తగలబెడుతుంది పర్యావరణం ధ్యేయంగా పనిచేసే ఆమె తరతమ భేదాలు లేకుండా పనిలో మునిగిపోతుంది ఏ రోజైనా తాను రాకపోతే అధికారులని చెత్తలో నిండిపోతాయి అప్పుడు ఎందుకు రాలేదని ఎవరు అడగరు ఆమె కష్ట సుఖాల గురించి ఎవరు తెలుసుకోరు సమాజ సేవ చేస్తూ ఆమె అన్నిత్యాన్ని వందనం ఆచరిస్తున్నాం అని రచయిత అన్నారు देखिए మీ బడిలో నిర్వహిస్తున్న పద్య పఠన పోటీ గురించి పోస్టరు ఇన్విటేషన్ दो भी आए तो आप लिख सकते हैं आपके स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाला कंपटीशन है गानों का कंपटीशन उसके बारे में या पोएम्स का कंपटीशन है या उसके बारे में एक पोस्टर बना बोले तो इस तरह आप बना सकते हैं ये पोस्टर देखिए మా పాఠశాలలో తెలుగు పద్యాల పఠన పోటీ నిర్వహిస్తున్నాం आप अगर गानों का आया तो यहाँ पे आडला पोटील बोल के आप लिखना है उतना ही हमारे स्कूल में क्या करें पोएम्स का कंपटीशन यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं ఈ పోటీలో విద్యార్థులంతా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ये कंपटीशन में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं पोस्टर भी आया तो लिख सकते हैं आप इनविटेशन को भी यही लिख सकते हैं वेदिका वेन्यू है प्रभुत्व पाठशाला सिद्धलूर ये डेट लिख सकते हैं समय हम लिखना है टाइम लिखना है अंशम लिखना है अब यहाँ पर जीते सवाल वालों को अवार्ड दिए जाएंगे फर्स्ट प्राइज है सेकंड प्राइज है थर्ड प्राइज है तो पोस्टर और लेटर दोनों भी है तो आप लिख सकते हैं ये पद्य पठन पोटी की जगह दूसरा अगर आप देगा आडला पोटीलू भी देगा तो आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके ये देखिए आपके स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाले टीचर्स डे के बारे में एक इनविटेशन बनाना है टीचर्स डे का इनविटेशन भी आह्वान पत्रम यहाँ पे ग्रुप बनावा सब्जेक्ट है टीचर्स डे उपाध्याय दिनोत्सव जगह है माँ पाठशाला निजामाबाद आवरण टाइम है ये डेट है अध्यक्ष लोग यहाँ पर आने वाले जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट है हमारे हेडमास्टर प्रधान उपाध्याయులు చీఫ్ గెస్ట్ है విద్యాశాఖ మంత్రి एजुकेशन मिनिस्टर गमनिका नोट ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ రావాల్సింది కోరుతున్నాం इस प्रोग्राम में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं अंदर की आह्वानम इट्लू यहाँ पर कुछ भी लिख दे सकते हैं उसके बाद एक लॉन्ग आंसर है देखिए మీకు తెలిసిన హస్తకళ గురించి రాయండి आपको मालूम है सो एक हस्तकला के बारे में लिखना है देखो నాకు తెలిసిన हस्तकला गदवाल चिरोल तेलंगाना मेरे को एक हस्तकला के माने हैंडीक्राफ्ट के बारे में मालूम है वो गदवाल में बनाने वाले साड़ियों का
ఫ్యాక్టరీ वहाँ पर है పట్టుబొమ్మ మహబూబ్ నగర్లోని పట్టుబొమ్మ माने जो सिल्की పిక్చర్స్ जो बनाते हैं మహబూబ్ నగర్లోని గద్వాల్లో తయారయ్యేవి మహబూబ్ नगर की गदवाल में तैयार होते చీరలు దేశంలోనే మన్నికైనవి वहाँ के जो साड़ियाँ हैं पूरे इंडिया में पहचाने जाए हैं పేరన్ని గన్నవి बहुत मतलब यहाँ पर नाम भी कमाए ఇక్కడ ఉన్న దేశంలోని ప్రముఖ పట్టణాలకు కళాత్మక చీరలు ఎగుమతి అవుతాయి यहाँ से हर कंट्री में या हर स्टेट में हर सिटी में यहाँ सप्लाई होती है ఎంతో నాణ్యత గల జారీ చీరలు వచ్చే वहाँ पे जरी के साड़ियाँ भी वहाँ पर ही बनाते हैं बल्कि इकड़ी कलाकारों इपड़ी की तमाम वृत्ति को रसा वहाँ के आर्टिस्ट अभी तक अपने जो फैमिली से पुरखों से चलते आ रहा वो काम को छोड़े नहीं ఈ చీరల తయారీకి నూలు పొట్టు పొగులు నుంచి దారం తీస్తారు मतलब वो लोग जो रेशम कीड़ा है रेशम के कीड़े से वो लोग रेशम निकाल कर वहाँ के साड़ियाँ तैयार करते हैं विविध रकाల రంగులు అద్దం మొలుగుతారు यहाँ बहुत सारे కలర్స్ भी करते हैं ఎంతో ఓదార్పుతో నేర్చుతో చేయడం వాటిని రోల్ చేయడం చీర తయారు చేసే వరకు ప్రతి ఒక్కటి मतलब साड़ियाँ बनाना उसको रोल करना कलर करना हर चीज़ एक स्पेशल है बोलकर बोल रहा हूँ मार्क्स लगे वेरी सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करूंगा अच्छी तरह याद कर लीजिए हो सका तो इन सभी ग्रामर को लिखने की कोशिश कीजिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस मैं आज कराऊंगा आपको सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं मिक्स्ड किसको कहते हैं देखिए శ్రీను రోజు ఆఫీస్కు వెళ్తాడు శ్రీను రోజానా ఆఫీస్కు जाता है एक सेंटेंस है పిల్లలకు కథలు కూడా చెబుతారు हम क्या करते हैं बच्चों को कहानियां भी बोलते हैं यहाँ पर नाम श्रीनु एक ही बार आया है पिल्ललु एक ही बार आया है यहाँ पर तो एक ही बार अगर आया तो एक नाम एक ही बार आया तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस दो बार आया तो उसको हम क्या कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस मतलब एक और समझ सकते हैं एक ही वर्ब एक ही इक्वल वर्ब प्रॉपर वर्ब एक ही आया तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं और मिक्स्ड सेंटेंस क्या कहते हैं एक ही वर्ब दो बार आना मतलब इम्प्रॉपर वर्ब हो सकता है प्रॉपर वर्ब हो सकता है दो भी वर्ब हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में आए तो उसको हम कहते हैं सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन से देखिए सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस ओके समापक क्रिया ఉండేది एक ही प्रॉपर नाउन होता है इसके अंदर ये अच्छी तरह आपको याद रखना है సంశ్లిష్ట वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस में ओके वाक्यंలో समापक क्रिया ఉండేది एक ही सेंटेंस में इम्प्रॉपर नाउन माने अनकंप्लीट नाउन और समापक प्रॉपर नाउन दो भी हो सकते हैं मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले संश्लिष्ट वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस देखें यहाँ पे देखिए ఆదివారం సంతకు వెళ్ళి కూరగాయలు తెస్తాడు यहाँ पे दो वर्ब है संडे के दिन बाजार को जाकर तरकारियां खरीदते हैं जाकर भी नाउन है तेस्ताड़ो भी नाउन है ये दोनों यहाँ पर नाउन आपको आ रहे हैं उसी तरह देखिए నేను పాఠశాలకు వెళ్ళి చదివాను दो वर्ब है इसके अंदर भी मैं स्कूल को जाकर पढ़ा हूं जाना भी वर्ब है चदिवाना भी वर्ब है तो हम इसको पहचानना कैसा क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा बल्कि आपको वो सिंपल सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस पहचानने के लिए कहेगा अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं देखिए इसको देखकर आप पहचान सकते हैं जैसा विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు विनीत लाइब्रेरी को जाकर यहाँ पर एक वर्ब है अच्छे बुक्स लेकर आया है यहाँ पर एक वर्ब है दो वर्ब आएंगे तो ये क्या होगा मिक्स्ड सेंटेंस रहेगा संश्लिष्ट वाक्यम ये आपको देख सकते हैं मतलब दो वर्ब जिसमें भी रहेंगे दो वर्ब उसको हम कहेंगे संश्लिष्ट वाक्यम एक वर्ब जिसके अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे सामान्य वाक्यम ये अच्छी तरह आपको याद रखना है ठीक है दो वर्ब रहेंगे तो संश्लिष्ट वाक्यम एक वर्ब रहेगा सिंपल जैसे अम्मा गुल्ली की वेलिंदी माँ मंदिर को गई है वेलिंदी एक ही वर्ब है यहाँ पर तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं సీతారామ లక్ష్మణులు పడవనెక్కి गंगा नदी दाटाడు सीताराम लक्ष्मण शिप में बैठ कर ये पड़वा नेक्की ये एक वर्ब है गंगा नदी दाटारू गंगा नदी पार कर ये एक वर्ब है दो वर्ब है तो संश्लिष्ट वाक्यम बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు बालू मैदान को गया है एक ही वर्ब आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस తెలివితేటలు ఉపయోగించి కృషితో చదవాలి हमारी अकल इस्तेमाल करके हम
मेहनत से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए उपयोगिंची चदवा, यहाँ पे कृषितो मेहनत से चदवाली दो व्यवहार हैं, तो इसको कहते हैं हम संश्लिष्ट वाक्यम। तो अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए आएगा ये सिंपल सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सामान्य वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम। सामान्य वाक्यम का मतलब एक वर्ब आएगा, संश्लिष्ट वाक्यम का मतलब 2 वर्ब आएगा, इसकी पहचान है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं तेलुगु आप सभी के लिए आंसर्स अपलोड कर रहा हूँ, ग्रामर भी अपलोड कर रहा हूँ। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर करेंगे, वोकैबुलरी हम करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, और तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। नाउन नामवाचकमु, प्रोनाउन सर्वनाममु, क्रिया वर्ब, और उसी तरह विशेषणम एडजेक्टिव, और अव्ययम कंजंक्शन। ये 5 वर्ब रहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको अंडरलाइन करके पहचानना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से कौन सा होगा, पहचानना है। इजी वे में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कृष्णुडु तन वेणुवुनु नडमुकु चेक्कुकुन्नाडु। श्री कृष्ण अपने क्या कर रहा है, अपने कमर पर टिफिन बांध लिया है। तो यहाँ पर तना को अंडरलाइन करा, तो नेम जहां पर भी नहीं आता उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनामम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वनामम आपको दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वनामम लिखा है। सेकंड वाला, पिल्ललु चुट्टू कूर्चुनी तिंटुन्नारु, लड़के गोल राउंड। यहाँ पे स्पेशलिटी बता रहा है, कैसे बैठे हो लोग, बने राउंड बैठे। राउंड का मतलब विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दूड़ा गड्डी तिन्नदी, बछड़ा घास खाया है। गड्डी घास, नाउन नेम आ रहा, घास क्या खाया मतलब घास खाया, नामवाचक। अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है। लाल मतलब फूल की स्पेशलिटी यहाँ पर बता रहा, वो कैसे गुलाब है, लाल गुलाब, तो ये विशेषण होगा। पावनी पाठ पाड़ुतुंदी, पावनी गाना गा रही है। ये पाड़ुतुन्नदी मतलब गा रही है, गाना, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। अयो, ये अगर एक्सक्लेमेशन आती है, आप बिना सोचे इसको अव्ययम लिख देना है, सोचना ही नहीं है। जहां पर भी एक्सक्लेमेशन आता, अयो बंती पे, अयो बॉल घूम गया, तो ये देख रहे हैं। अभी फिर यहाँ पर आया, देख अभी गड्डी तुंटुनाई, वो घास खा रहे हैं। वो क्या है, कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ पर नाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी जो रहेगा सर्वनाम रहेगा। एला क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ये भी अव्यय में रहता, क्वेश्चन मार्क रहो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या कंजंक्शन रहता, आप याद रखना। एक कैला जरिगिंदी, कैसे हुआ, ओहो। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया, सिनेमा एंत बागुंदो, ओहो पिक्चर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये अव्यय में। इవి वेडु पालू, ये बहुत गर्म दूध है। वेड़ी स्पेशलिटी, यहाँ पर दूध कैसा है, गर्म है, स्पेशलिटी बता रहा है, इसको हम विशेषण कहते हैं। रहीम चाला मंचिवाड़ू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। यहाँ पर उसकी भी स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विशेषण में एडजेक्टिव। द्राक्ष पंडु तीयगा उन्नाई, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर की क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है, स्पेशलिटी बता जा रही है कि अंगूर कैसे है, खट्टे हैं, तो ये भी विशेषण होगा, एडजेक्टिव। राजू नेम आ गया, नेम आया तो नाउन होगा, आपको समझना चाहिए। राजू बागा चदुआ ताड़ू, राजू बहुत अच्छा पढ़ता है, नाउन। आदि पेदा, वो बहुत बड़ा शहर है। आदि मतलब वो आ गया, तो सर्वनाम होगा, आप याद रखना है। फिर वारू आ गया, तो भी सर्वनाम है। वारू इकड़ वस्तु, वो यहाँ पर आ रहे हैं सर्वनाम। आदि ईदी वारू वीरू, ये सारे सर्वनाम होंगे, और जहां पर नेम आएगा वो नाउन होगा, जहां पर क्वालिटी बताया जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन आएगा तो अव्यय होगा, और वर्क आएगा तो वर्ब होगा। ये अच्छी तरह याद रखना। ये इस तरह का सिंपली आप याद करेंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, इस ग्रामर को एक बार लिख लेना भी है, ताकि आपके नोट्स में, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए, और कि इस ग्रामर को अच्छी तरह आप लिख लेना है, क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली चाहिए। तो हर टॉपिक पे आपको मेहनत करना होगा, हर टॉपिक पे आपको अच्छी तरह ग्रिप रखना होगा, तभी जाकर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको डिटेल्स में तेलुगु के लिए अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th कोई भी क्लासेस हो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक करके मैं यहाँ पर आज एक 3-4 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ये अच्छी तरह याद करना। देखिए भाषा भागमुलु,
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं और आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी आपको दिया रहता है सेंटेंस, अंडरलाइन भी किया जाता है, सिर्फ आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णुडो भगवद गीता चेपाड़ो, कृष्ण जी ने भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पर कृष्ण जी ने मारा तो इसको हम नाउन कहते हैं, नामवाचकम कहते हैं, ठीक है। संदीपनी उत्तम गुरु, संदीपनी बहुत अच्छे टीचर थे। ये संदीपनी यहाँ पर भी नाम आ रहा है तो इसको नाउन कहते हैं, इसको हम नामवाचकम कहते हैं। सुधामुड़ु चाला मंचिवाड़ु, सुधामुड़ु बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, बहुत अच्छा, एडजेक्टिव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं विशेषण। आमे माँ का, वो मेरी बहन है। आमे, आमे मतलब वो यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है इसलिए हम इसको सर्वनामम कहते हैं। अभी चट्टू मीदा उन्नाई, वो झाड़ पर है, वो माने दैट यहाँ पर ये भी सर्वनामम होगा। मीरू माँ परोक्ष गुरु, तुम हमारे परोक्ष माने बाहर से टीचर है, बोलते टीचर है, ये मीरू ये सर्वनामम होगा। तो इस तरह आप अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को आपको सिर्फ पहचानना रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये विभक्त लोग प्रीपोजिशंस हम कहते हैं जिसको, ये किस तरह देखिए यहाँ पे, सुधामुनि कृष्णुडु बाल्य मित्र, सुधामुडु का, सुधामुनि की आता है यहाँ पे, सुधामुनि के कृष्णुडु बाल्य मित्रुडु, सुधामुनि के श्री कृष्ण जी बचपन के दोस्त है। दिव्य को आएगा यहाँ पे, दिव्य को धैर्य में कुआ, दिव्य को ब्रेवनेस ज्यादा है, ब्रेव मतलब बहुत हिम्मत वाली लड़की है। भार्या पट्टुदला, वलना यहाँ पर आना माने वाइफ के जिद से, द्वारका को वेल्लाड़ू, द्वारका को गए। नाना तो आएगा यहाँ पे माने फादर से, निजम चेप्पानु सच कहा हूं। तमुन्नी बड़ी की, यहाँ पे बड़ी की है, तमुन्नी बड़ी की पंपाली, भाई को कहाँ पर भेजना है, स्कूल को भेजना है। राजुनु आड़टाने की 30 को लानू, राजू को खेलने के लिए लेकर गया हूं। तो ये आपका प्रीपोजिशन है। कुछ और ग्रामर मैं आपको अपलोड करूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए, एक कर्ता कर्मा क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया। देखिए क्या कह रहा है, सुधामुड़ु अन्नम तिन्नाडु, सुधामुड़ु खाना खाए, तिन्नाडु तो आपको पता है क्रिया है, खाना कर्मा है, ये करता है। सुधामुड़ु नाम जो भी आता सब्जेक्ट रहेगा। बालुडू पालू तागाड़ू, बालुडू ये करता होगा, पालू दूध माने लड़का दूध पिया है, पालू क्या होगा, कर्मा होगा, तागाड़ू क्रिया होगा। पापा मिठाई तिन्नदी, पापा मतलब बेबी मिठाई खाई है, ये पापा करता होगा, ये कर्मा होगा, ये क्रिया होगा। नान्ना बोम्मलू तेचाड़ू, फादर डॉल्स लेके आए, बोम्मलू मतलब हम इसको बोम्मल खिलौने जिसको हम कहते हैं, खिलौने लेकर आए। नान्ना करता होगा, बोम्मलू कर्मा होगा, तेचाड़ू क्रिया होगा। पावुरम गिंजलू तिंटुंदी, पिजॉन दाने खा रहा है, पिजॉन करता, गिंजलू कर्मा, ये क्रिया होगा, ठीक है। कृष्णुडु वेणु वाయించాడు, कृष्ण वेणु बांसुरी बजाएं, तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया होगा, इस तरह करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे हम, सेंटेंस ये टेंसेस देखेंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है यहाँ पर देखिए। कृष्णुडु आह्वानिंचाडु, श्री कृष्ण जी ने हमको आह्वान करे हैं, वेलकम किए हैं, तो पास्ट है, भूतकालम। सुधामुडु नगरानिकी वेल्लाडु, सुधामुडु वेलुतुन्नाडु, सुधामुडु शहर की तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस वो वर्तमान कालम। మంచి రోజులు వస్తాయి, अच्छे दिन आएंगे, फ्यूचर टेंस हो रहा, भविष्यत कालम। जंतुవులు అడవికి వెళ్ళాయి, जानवर जंगल को गए, ये पास्ट टेंस होगा। कुछ प्रकृति विकृति देखिए, स्नेहम नेयम, आहारम उगिरम, मृगम मेकम, सहायम सायम, सिंहम सिंगम, आशा आशा। तो ये 5 टॉपिक्स आप अच्छी तरह याद कर लिए। इसी तरह धीरे धीरे सभी टॉपिक हम खत्म करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अच्छा लिख लेना, लिख के अच्छी तरह याद करना। इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कृष्णुडु तन वेणुवुनु नडमुकु చెక్కుకున్నాడు, श्री कृष्ण अपने क्या कर रहा है, अपने कमर पर
टिफिन बांध लिया है। तो यहाँ पर तना को अंडरलाइन करा। तो नेम जहां पर भी नहीं आता उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनामम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वनामम आपको दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वनामम लिखा है। सेकंड वाला, पिल्लल చుట్టూ కూర్చొని తింటున్నారు, लड़के गोल राउंड, यहाँ पे स्पेशलिटी बता रहा है कैसे बैठे हो लोग, बने राउंड बैठे। राउंड का मतलब विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दूड़ा गड्डी तिन्नदी, बछड़ा घास खाया है, गड्डी घास, नाउन नेम आ रहा, घास क्या खाया मतलब घास खाया, नामवाचक। अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है, लाल मतलब फूल की स्पेशलिटी यहाँ पर बता रहा, वो कैसे गुलाब है, लाल गुलाब, तो ये विशेषण होगा। पावनी पाटा पाड़ुतुंदी, पावनी गाना गा रही है, ये पाड़ुतुन्नदी मतलब गा रही है, गाना, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। अयो ये अगर एक्सक्लेमेशन आती है, आप बिना सोचे इसको अव्यय में लिख देना है, समझना ही नहीं है। जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन आता, अयो बंती पोई, अयो बॉल घूम गया, तो ये देख रहे हैं। अभी फिर यहाँ पर आया देख, अभी गड्डी तुंटुनाई, वो घास खा रहे हैं, वो क्या है, कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ पर नॉन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी जो रहेगा सर्वनाम रहेगा। एला क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ये भी अव्यय में रहता, क्वेश्चन मार्क रहो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या कंजंक्शन रहता, आप याद रखना है। एक कैला जरिगिंది कैसे हुआ, ओहो, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया, सिनेमा ఎంత బాగుందో, ओहो पिक्चर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये अव्यय में। इవి वेड़ु पालू, ये बहुत गर्म दूध है, वेड़ी स्पेशलिटी, यहाँ पर दूध कैसा है, गर्म है, स्पेशलिटी बता रहा है, इसको हम विशेषण में कहते हैं। रहीम चाला मंचीवाड़ू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा, यहाँ पर उसकी भी स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विशेषण में एडजेक्टिव। द्राक्ष पళ్ళు తీయగా ఉన్నాయి, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर की क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है, स्पेशलिटी बता जा रही है कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, तो ये भी विशेषण होगा एडजेक्टिव। राजू नेम आ गया, नेम आया तो नाउन होगा, आपको समझना चाहिए। राजू बागा चदुआ ताड़ू, राजू बहुत अच्छा पढ़ता है, नाउन। आदि पेदा, वो बहुत बड़ा शहर है, आदि मतलब वो आ गया तो सर्वनामम होगा, आप याद रखना है। फिर वारू आ गया तो भी सर्वनामम है, वारू इकड़ वस्तुनर, वो यहाँ पर आ रहे हैं सर्वनाम। आदि ईदी वारू वीरू, ये सारे सर्वनामम होंगे, और जहाँ पर नेम आएगा वो नाउन होगा, जहाँ पर क्वालिटी बताया जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन आएगा तो अव्यय होगा, और वर्क आएगा तो वर्ब होगा। ये अच्छी तरह याद रखना, ये इस तरह का सिंपली आप याद करेंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, इस ग्रामर को एक बार लिख लेना भी है, ताकि आपके नोट्स में, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, इज रोशन सर मैक्स। चलिए माई डियर स्टूडेंट्स, कुछ ग्रामर आपके लिए अपलोड कर देता हूँ तेलुगु, ताकि आप पार्ट भी अच्छी तरह कर सके बोर्ड एग्जाम या जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स आ रहे हैं सभी में, ताकि आप अच्छे मार्क्स रखें। वेरी सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह याद कर लीजिए, हो सका तो इन सभी ग्रामर को लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामान्य वाक्यम, सिंपल सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस मैं आज कराऊंगा आपको। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, मिक्स्ड किसको कहते हैं। देखिए, श्रीनु रोजू ऑफिस को వెళ్తాడు, श्रीनु रोजाना ऑफिस को जाता है, एक सेंटेंस है। पिल्लలకు कथలు కూడా చెబుతారు, हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानियां भी बोलते हैं। यहाँ पर नाम श्रीनु एक ही बार आया है, पिल्ललु एक ही बार आया है यहाँ पर, तो एक ही बार अगर आया तो एक नाम एक ही बार आया तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दो बार आया तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। मतलब एक और समझ सकते हैं, एक ही वर्ब एक ही इक्वल वर्ब, प्रॉपर वर्ब एक ही आया तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और मिक्स्ड सेंटेंस क्या कहते हैं, एक ही वर्ब दो बार आना, एक ही वर्ब दो बार आना, मतलब इम्प्रॉपर वर्ब हो सकता है, प्रॉपर वर्ब हो सकता है, दो भी वर्ब हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस में आए तो उसको हम कहते हैं सिंपल। यहां पर डेफिनेशन से देखिए, सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस, ओके समापक क्रिया ఉండేది, एक ही प्रॉपर नाउन होता है इसके अंदर, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। संश्लिष्ट वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस में ओके वाक्यम असमापक क्रिया ఉండేది, एक ही सेंटेंस में इम्प्रॉपर नाउन माने अनकंप्लीट नाउन और समापक प्रॉपर नाउन दो भी हो सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संश्लिष्ट वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आदिवारम
సంతకు వెళ్ళి కూరగాయలు తెస్తాడు। यहाँ पे दो वर्ब है। संडे के दिन बाजार को जाकर तरकारियां खरीदते हैं। जाकर भी नाउन है, तेस्ताड़ो भी नाउन है। ये दोनों यहाँ पर नाउन आपको आ रहे हैं। उसी तरह देखिए, नेनु पाठशाला को वेल्ली चदवान, दो वर्ब है इसके अंदर भी। मैं स्कूल को जाकर पढ़ा हूं, जाना भी वर्ब है, चदवाना भी वर्ब है। तो हम इसको पहचानना कैसा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि आपको वो सिंपल सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस पहचानने के लिए कहेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। जैसा विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు। विनीत लाइब्रेरी को जाकर, यहाँ पर एक वर्ब है, अच्छे बुक्स लेकर आया है, यहाँ पर एक वर्ब है। दो वर्ब आएंगे तो ये क्या होगा, मिक्स्ड सेंटेंस रहेगा, संश्लिष्ट वाक्यम। ये आपको देख सकते हैं। मतलब दो वर्ब जिसमें भी रहेंगे, दो वर्ब, उसको हम कहेंगे संश्लिष्ट वाक्यम। एक वर्ब जिसके अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे सामान्य वाक्यम। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। दो वर्ब रहेंगे तो संश्लिष्ट वाक्यम, एक वर्ब रहेगा सिंपल। जैसे अम्मा गुल्डी की वेल्लिंदी, माँ मंदिर को गई है, वेल्लिंदी एक ही वर्ब है यहाँ पर, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। సీతారామ లక్ష్మణులు పడవనెక్కి గంగా నది దాటాడు। सीताराम लक्ष्मण शिप में बैठ कर, ये पड़वा नेक्की, ये एक वर्ब है। गंगा नदी दाटारू, गंगा नदी पार कर, ये एक वर्ब है। दो वर्ब है तो संश्लिष्ट वाक्यम। बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు, बालू मैदान को गया है, एक ही वर्ब आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। తెలివితేటలు ఉపయోగించి కృషితో చదవాలి। हमारी अकल इस्तेमाल करके हम मेहनत से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए उपयोगिंची चदवा, यहाँ पे कृषि तो मेहनत से चदवाली दो वर्ब आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं संश्लिष्ट वाक्यम। तो अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए आएगा ये सिंपल सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सामान्य वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम। सामान्य वाक्यम का मतलब एक वर्ब आएगा, संश्लिष्ट वाक्यम का मतलब 2 वर्ब आएगा। ये इसकी पहचान है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। को अच्छी तरह आप लिख लेना है, क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली चाहिए, तो हर टॉपिक पे आपको मेहनत करना होगा, हर टॉपिक पे आपको अच्छी तरह ग्रिप रखना होगा, तभी जाकर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको डिटेल्स में तेलुगु के लिए अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th कोई भी क्लासेस हो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक करके मैं यहाँ पर आज एक 3-4 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये अच्छी तरह याद करना। देखिए भाषा भागमुलु, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, और आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी आपको दिया रहता है सेंटेंस, अंडरलाइन भी किया जाता है, सिर्फ आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णुडु भगवद गीता चेपाड़ो, कृष्ण जी ने भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पर कृष्ण जी नेम आ रहा, तो इसको हम नाउन कहते हैं, नामवाचकम कहते हैं, ठीक है। संदीपनी उत्तम गुरु, संदीपनी बहुत अच्छे टीचर थे। ये संदीपनी यहाँ पर भी नाम आ रहा है, तो इसको नाउन कहते हैं, इसको हम नामवाचकम कहते हैं। सुधामुड़ु चाला मंचिवाड़ु, सुधामुड़ु बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, बहुत अच्छा, एडजेक्टिव हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं विशेषण। आमे माँ का, वो मेरी बहन है। आमे, आमे मतलब वो यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है, इसलिए हम इसको सर्वनामम कहते हैं। अभी चट्टू मीदा उन्नाई, वो झाड़ पर है, वो माने दैट यहाँ पर ये भी सर्वनामम होगा। मीरू मा परोक्ष गुरु, तुम हमारे परोक्ष माने बाहर से टीचर है, बोलते टीचर है, ये मीरू, ये सर्वनामम होगा। तो इस तरह आप अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को आपको सिर्फ पहचानना रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये विभक्त लोग, प्रीपोजिशंस हम कहते हैं जिसको, ये किस तरह देखिए यहाँ पे, सुधामुनि कृष्णुडु बाल्य मित्र, सुधामुडु का, सुधामुनि की आता है यहाँ पे, सुधामुनि के कृष्णुडु बाल्य मित्रुडु, सुधामुड़ के श्री कृष्ण जी बचपन के दोस्त है। दिव्य को आएगा यहाँ पे, दिव्य को धैर्य में कुआ, दिव्य को ब्रेवनेस ज्यादा है, ब्रेव मतलब बहुत हिम्मत वाली लड़की है। भार्या पट्टुदला, वलना यहाँ पर आना माने वाइफ के जिद से द्वारका को వెళ్ళాడు, द्वारका को गए। नाना तो आएगा यहाँ पे माने फादर से, निजम చెప్పాను, सच कहा हूं। तमुन्नी बड़ी की, यहाँ पे बड़ी की है, तमुन्नी बड़ी की पंपाली, भाई को
कहाँ पर भेजना है? स्कूल को भेजना है। राजुनु आड़टाने तीसको వెళ్ళాను, राजू को खेलने के लिए लेकर गया हूं। तो ये आपका प्रीपोजिशन है। कुछ और ग्रामर मैं आपको अपलोड करूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक कर्ता कर्मा क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया। देखिए क्या कह रहा है, सुधामुड़ु अन्नम तिन्नाडु, सुधामुड़ु खाना खाया। ये तिन्नाडु तो आपको पता है क्रिया है, खाना कर्मा है, ये करता है। सुधामुड़ु नाम जो भी आता सब्जेक्ट रहेगा। बालुडु पालू तागाड़ू, बालुडु ये करता होगा, पालू दूध माने लड़का दूध पिया है, पालू क्या होगा? कर्मा होगा, तागाड़ू क्रिया होगा। पापा मिठाई तिन्नदी, पापा मतलब बेबी मिठाई खाई है, ये पापा करता होगा, ये कर्मा होगा, ये क्रिया होगा। नाना बोम्मलु तेचाड़ू, फादर डॉल्स लेके आए। बोम्मलु मतलब हम इसको बोम्मल खिलौने, जिसको हम कहते हैं खिलौने लेकर आए हैं। नाना करता होगा, बोम्मलु कर्मा होगा, तेचाड़ू क्रिया होगा। पावुरम गिंजलु तिंटुंदी, पिजॉन दाने खा रहा है, पिजॉन करता, गिंजलु कर्मा, ये क्रिया होगा। ठीक है। कृष्णुडु वेणु वाయించాడు, कृष्ण वेणु बांसुरी बजाएं, तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया होगा। इस तरह करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे हम, सेंटेंस ये टेंसेस देखेंगे। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है यहाँ पर देखिए। कृष्णुडु आह्वानिंचाडु, श्री कृष्ण जी ने हमको आह्वान करे हैं, वेलकम किए हैं, तो पास्ट है ये, भूतकालम। सुधामुडु नगरानिकी వెళ్ళాడు, सुधामुडु వెళుతున్నాడు, सुधामुडु शहर की तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस वो वर्तमान कालम। మంచి రోజులు వస్తాయి, अच्छे दिन आएंगे, फ्यूचर टेंस हो रहा, भविष्य कालम। जंतुవులు అడవికి వెళ్ళాయి, जानवर जंगल को गए, ये पास्ट टेंस होगा। कुछ प्रकृति विकृति देखिए, स्नेहम नेयम, आहारम उगिरम, मृगम मेकम, सहायम सायम, सिंहम सिंगम, आशा आशा। तो ये 5 टॉपिक्स आप अच्छी तरह याद कर लिए। इसी तरह धीरे धीरे सभी टॉपिक हम खत्म करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अच्छा लिख लेना, लिख के अच्छी तरह याद करना है, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।